नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा टीवी खास बुलेटिन में। खबरों की शुरुआत करेंगे हरिद्वार से। हरिद्वार में लगी धारा 144। हरिद्वार में आज जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 144 लगा दी है, जिसके अंतर्गत अब हरिद्वार में सार्वजनिक स्थानों पर 5 या उससे ज्यादा व्यक्ति एकत्रित नहीं हो सकेंगे और किसी भी कार्यक्रम को करने से 48 घंटे पहले परमिशन लेनी होगी। सीजेएम ने खारिज की जमानत याचिका। वहीं हरिद्वार में हुई धर्म संसद मामले में वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी की गिरफ्तारी पर आज हरिद्वार के सीजेएम रोशनाबाद कोर्ट में सीजेएम ने वसीम रिजवी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अब इसके बाद वसीम रिजवी को हरिद्वार के डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ अपनी जमानत याचिका लगानी होगी। वहीं दूसरी ओर गिरफ्तारी के विरोध में हरिद्वार के सर्वानंद घाट पर अनशन पर बैठे जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी को संतों ने पहुंचकर नींबू पानी पिलाया, लेकिन वसीम रिजवी की जमानत तक उनका अन्न त्याग और अनशन जारी रहेगा। वहीं इस अवसर पर भूमानंद पीठाधीश्वर स्वामी अच्युतानंद तीर्थ ने कहा है कि यह संतों की लड़ाई और सनातन धर्म को बचाने की लड़ाई है। अगर इसको संत नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा। साथ ही उन्होंने हरिद्वार के संतों पर पूछे हुए सवाल पर कहा कि हरिद्वार के संत ना जाने कौन से काम में बिजी हैं जो आज वो यहाँ मौजूद नहीं है। और इस अवसर पर शांभवी पीठाधीश्वर आनंद स्वरूप महाराज ने कहा है कि कल 16 तारीख को हरिद्वार में हवन की पूर्ण आहुति के साथ ही हम प्रतिकार सभा का आयोजन करेंगे और हमारी लड़ाई जिहाद के खिलाफ जारी रहेगी। हरिद्वार में चल रहे हैं अभी तक कुंभ के कार्य। उत्तरी हरिद्वार स्थित रानी गली में अब तक कुंभ के कार्य चल रहे हैं, जहां पिछले 1.5 महीने से सड़क खोद के डाली हुई है, लेकिन जिसकी कोई सुध लेने वाला नहीं है। स्थानीय नागरिक वहां पर जल भराव से और सीवर के खुले ढक्कनों से काफी परेशान हैं। आज हरि टीवी ने भी वहां जाकर खास कवरेज की और स्थानीय नागरिकों ने अपनी अपनी बात कही। वहीं दूसरी ओर ज्वालापुर के कटहरा बाजार से पहले 3-4 महीने से लगभग पुलिया का निर्माण जारी है, लेकिन वह अब तक नहीं बन पाई है। स्थानीय नागरिक और राहगीर आए दिन वहां पर गिरते हैं। कीचड़ इतना ज्यादा है कि इसकी कोई सुध लेने वाला नहीं है। अधिवक्ता एसोसिएशन के चुनाव हुए संपन्न। आज हरिद्वार के ज्वालापुर स्थित तहसील में तहसील अधिवक्ता एसोसिएशन के चुनाव संपन्न हुए, जिसमें अध्यक्ष पद पर चंद्रपाल सिंह और सचिव पद पर मयंक कुमार जैन ने बाजी मारी है। जीतने के बाद सभी ने एक दूसरे को माला पहनाकर और मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की। हरिद्वार में संत को मिली जान से मारने की धमकी। हरिद्वार के कनखल स्थित जगतगुरु आश्रम के शंकराचार्य राजराजेश्वर आश्रम को हरिद्वार में आज पत्र मिला, जिसमें उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई और काफी अन्य बातें लिखी गई हैं। मामले को कनखल थाने में दर्ज करवाया गया है। पुलिस कप्तान योगेंद्र सिंह रावत का कहना है कि मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच की जा रही है। जल्द ही इस मामले में खुलासा किया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष मदन के सामने 2 और दावेदारी पेश। आज हरिद्वार में भाजपा के जिलाध्यक्ष जयपाल सिंह सोहन के सामने हरिद्वार शहर सीट से 2 और दावेदारी पेश हो गई हैं, जिसमें कनखल क्षेत्र के पार्षद राधे किशन शर्मा और हरिद्वार के पूर्व सभासद दिनेश चंद जोशी ने हरिद्वार सीट से दावेदारी ठोक दी है। उन दोनों की दावेदारी को आला कमान तक भेजा जा रहा है और इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि हरिद्वार के विधायक मदन कौशिक के सामने पहली बार इतनी दावेदारी पेश की जा रही है। वहीं दूसरी ओर पूर्व मेयर मनोज गर्ग, पूर्व पार्षद कन्हैया खेवड़िया, पूर्व सभासद एवं सांसद प्रतिनिधि अनिल अरोड़ा और आशुतोष शर्मा ने भी हरिद्वार शहर सीट से दावेदारी पेश की है। जनता के सुझाव पर बनाएंगे घोषणा पत्र। आज हरिद्वार के भाजपा जिला कार्यालय पर भाजपा जिला अध्यक्ष जयपाल सिंह चौहान ने भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष अनिल गोयल एवं कैबिनेट मंत्री यतीश्वरानंद को एक सुझाव पेटी सौंपी, जिसमें हरिद्वार के 11 विधानसभा सीटों पर जनता द्वारा लिए गए सुझाव हैं। इस अवसर पर बोलते हुए प्रदेश उपाध्यक्ष अनिल गोयल ने कहा है कि भाजपा 70 विधानसभा सीटों पर जनता से उसका ओपिनियन जान रही है और घोषणा पत्र पर सभी मुद्दों को शामिल करेंगी। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री यतीश्वरानंद ने कहा है कि जनता का सुझाव ही सर्वोपरि है और भाजपा लोकतंत्र में विश्वास रखने वाली पार्टी है। अब चलते हैं उत्तराखंड की बड़ी खबरों की तरफ। देहरादून में हुई कोर कमेटी की बैठक। आज देहरादून में भाजपा की कोर कमेटी की बैठक भाजपा के प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी की अध्यक्षता में हुई, जिसमें प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भाजपा की चुनाव कमेटी की बैठक अभी होना बाकी है और चुनाव आयोग द्वारा जो कोरोना की गाइडलाइन जारी की गई है उसका भारतीय जनता पार्टी पूर्ण तरीके से पालन करेगी। सूत्रों के मुताबिक भाजपा अपनी पहली सूची 21 जनवरी से पहले जारी कर सकती है, लेकिन भाजपा के लिए बड़ी समस्या यह है कि 10-15 सीटों पर पेच फंसा हुआ है, जिसमें उत्तराखंड के 10-15 सीटों के विधायक सिटिंग विधायक अपनी सीट हार रहे हैं, जिसमें हरिद्वार के 2-3 सीटें भी बताई जा रही हैं। चुनाव आयोग ने बढ़ाया रैली पर प्रतिबंध। आज चुनाव आयोग ने ऐलान करते हुए 5 राज्यों में रैलियों पर प्रतिबंध की डेट बढ़ा दी है। उन्होंने अब 22 जनवरी तक रैलियों पर प्रतिबंध लगाने की बात कही है। इससे पहले यह प्रतिबंध 15 जनवरी तक लगाया गया था। उत्तराखंड की कोरोना अपडेट। आज उत्तराखंड में कोरोना के 3848 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा देहरादून में कोरोना के मामले दिखाई दे रहे हैं। देहरादून में कोरोना थमने का नाम नहीं ले रहा है। देहरादून में आज कोरोना के 1362 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद नैनीताल में 719,
हरिद्वार में 641 और उधम सिंह नगर में 412 नए मामले सामने आए हैं। अब चलते हैं खेल की खबरों की तरफ। वहीं ऐसे सीरीज के अंतिम टेस्ट मैच के दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 303 रन पर ऑल आउट हो गई, जिसमें इंग्लैंड के स्टुअर्ट ब्रॉड और वुड ने 3-3 विकेट झटके। और वहीं अपनी पहली पारी में खेलने उतरी इंग्लैंड की टीम दूसरे दिन ही 188 रन पर ऑल आउट हो गई, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस ने 4 और मिचेल स्टार्क ने 3 विकेट झटके। वहीं दिन का खेल खत्म होने तक दूसरी पारी में खेलने उतरी ऑस्ट्रेलिया ने 3 विकेट होकर 37 रन बना लिए हैं। ऑस्ट्रेलिया ने अब तक 152 रन की बढ़त ले ली है। सीरीज में ऑस्ट्रेलिया 3-0 से आगे है और चौथा मैच ड्रॉ होने के बाद ऑस्ट्रेलिया 5वें टेस्ट में मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। फुटबॉल की खबरें। आज इंग्लैंड की टॉप फ्लाइट इंग्लिश प्रीमियर लीग में खेले गए इस महत्वपूर्ण मुकाबले में मैनचेस्टर सिटी ने चेल्सी को 1-0 से हरा दिया। मैनचेस्टर सिटी के लिए केविन दे ब्रुयने ने 70 मिनट में गोल मारा और जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वहीं 13 अंकों की बढ़त के साथ मैनचेस्टर सिटी लीग में अभी भी शीर्ष पर काबिज है। अब आज रात के मुकाबले। आज रात प्रीमियर लीग में एस्टन विला का मुकाबला मैनचेस्टर यूनाइटेड से होगा, जिसमें दुनिया के स्टार खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी मैदान पर उतरेंगे। और वहीं दूसरी ओर इटली के सीरिए में यूवेंटस का मुकाबला उडिनेसे से होगा। वहीं बुंदेसलीगा में आज रात मुंशन ग्लैडबैक का मुकाबला बायरन लेवरकुसन से। वहीं लीग 1 में आज रात पीएसजी का मुकाबला ब्रेस्ट से होगा। ब्रेकिंग खबरों को देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वेबसाइट www.haritv.in पर विजिट करें। धन्यवाद।